अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम आदि पराशक्ति द फोर्थ डिवाइन सोल या आत्मा की बात करेंगे। ये इंग्लिश का हिंदी वर्जन है। जब भी हमें कभी किसी किस्म का दुख हो, परेशानी हो, हमारी आत्मा सीधी आसमान की तरफ चली जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं इतना ही जानता हूं कि यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, जो महाब्रह्मांड है, जो सारे सितारे हैं, उन सब में एक सच्चित आनंद का अनुभव करते हैं। उनमें एक इक्वानिमिटी है, हर चीज संतुलन है और वहाँ पे कंसिस्टेंसी या एक तरह का अखंडता का रहना हम सबको लगता है कि वही जीवन का सत्य है। इसलिए हमारी विचारधारा और ध्यान हमेशा ऊपर की तरफ चला जाता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो टीचर है, अध्यापक है या गुरु है, वो सूर्य है और वो सारे प्लैनेट्स हैं। खास करके सूर्य और 6 प्लैनेट को हम बड़ी मान्यता देते हैं और उन्हीं के आधार पे हमारे 7 दिन बने हैं और दूसरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के आधार पे ही नवग्रह हैं, उसे ही 12 राशियां हैं, उससे ही सारा मैथमेटिक्स निकला हुआ है। तो जब भी कोई दुख होगा तो हम सीधा ऊपर देखेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे। और जो स्पाइरल गैलेक्सी है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, वहाँ वो भी यूनिफॉर्म है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हमें अपने आप में वही अखंडता लानी है जो यूनिवर्स में है। इसलिए जो सच्चित आनंद का अनुभव हमें मिलता है, वही अंदर भी हो, बाहर भी हो। इसके लिए जो बाहर की तरफ हम देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कि सनातन धर्म ने आत्मा के बारे में क्या कहा है। और उनका कहना है कि जो भी यूनिवर्स में आत्मा से ही निकला है, आत्मा से ही चलता है, आत्मा से ही खत्म हो जाता है। तो जो भी है, शुरुआत चाहे वो शून्य से है या आत्मा से है, जीरो से है या मैथमेटिक्स है, जो भी कुदरत की देन है, सनातन धर्म के हिसाब से सब यूनिवर्स से शुरू हुई है। और मैं मानता हूं कि ये स्टेटमेंट सभी समझ नहीं पाते हैं। क्या हम आत्मा को समझते हैं, उसे अनुभव कर पाते हैं? क्या क्रिएशन से पहले क्या था, क्रिएशन के जीवन क्या था, उसके बाद क्या था, और हम क्या हैं, और स्पिरिचुअल साइंस क्या है? ये सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं और इन्हीं सवालों को एक नए माध्यम से मैंने ब्राह्मण, सप्तऋषि और अब आदि पराशक्ति के माध्यम से चलते चलते हम एक सीक्वेंस की तरह से अखंड किताब को नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें वेद, उपनिषद और पुराण और इतिहास और सनातन धर्म की जितनी भी खूबियां हैं, साइंस के माध्यम से हम उसे जानकर एक सीक्वेंस बनाएंगे। ये स्पिरिचुअल साइंस का काम है। अब आते हैं कि आत्मा के बारे में, जो सोल है, डिवाइन सोल है, उसके बारे में सनातन धर्म में कहा गया है। यही कहा, उसकी खूबियां क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। खूबियां ये है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई खोल नहीं सकता है, इसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। ये हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें संपूर्णता है, पूर्णता है, अखंडता है। ये हर चीज से मुकम्मल है। हर सवालों का जवाब आत्मा ही है। जिसने आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को जान लेगा। मगर जहाँ पे मैं एक चीज साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस आत्मा का अनुभव सिर्फ मानव ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो इसे मानव को सेहत के लिए भी ध्यान रखना जरूरी है। जिस्म कुछ भी नहीं है, ये गलत है। मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, अगर आप फिजिकली हेल्थी हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, मेंटली पावरफुल हैं और इंटीग्रेटेड हैं, स्पिरिचुअली वन है, तो भी ही आप पूरा जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो जिस्म कुछ भी नहीं है, ये गलत है। साइंस कुछ नहीं है, ये भी गलत है। और आध्यात्मिक जीवन सत्य है। ये दोनों जानेंगे तो हम अपने आप में जिस्म में सच्चिदानंद का अनुभव करके, आत्मा को देख के पूरे ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को हम समझ सकते हैं। यही चीज़ बताने की कोशिश मैं अपने सारे वीडियोस में कर रहा हूँ, अपनी सारी किताबों में कर रहा हूँ, अपनी रिसर्च में कर रहा हूँ। उसी के आधार पे हम
नई साइंस, स्पिरिचुअल साइंस को लिखेंगे जो सत्य के लिए एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज की स्पिरिचुअलिटी लोग समझ नहीं पाते हैं, ना ही साइंस समझ पाते, साइंस में भी गलतियां हैं। दोनों की अखंडता को दुनिया के सामने पेश करने का ये अनुभव है। अब मैं मानता हूं कि इन सब सालों के जवाब सब इनर्ट डार्क मैटर जो नोबल गैसेस में है, जिसमें चाहे हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनान हो, एस्टाटेटिन हो, ये 6 की 6 और साथ में हाइड्रोजन, सात के साथ ही इंपॉर्टेंट डिवाइन सोल्स हैं। जिसने सात को समझ लिया, बाकी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। और अगर आप मॉडर्न साइंस की तरफ से भी देखें, जो इनर्ट मैटर है इसे भी कोई काट नहीं सकता है, बर्न नहीं कर सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इसमें वही सारी क्वालिटीज़ हैं जो सच्चित आनंद में है। और मैं जहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, चाहे वो पानी हो, मीथेन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसमें भी वो संपूर्णता है जिसे हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि जो पहले 3 जो मैंने बनाए हैं उनका असेंस, डिवाइन सोल का एसेंस मैं पेश करने की एक कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो फर्स्ट 3 डिवाइन सोल्स हैं, जैसे कि निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है, निरंकार में जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है और क्वालिटी से वंचित है। और जो जीवन निरंकार है, निर्गुण है, वही इंसान सच्चित आनंद का अनुभव कर सकता है। कि हमने अपने आप में सच्चित आनंद का अनुभव करना है तो अपने आप में वो सारी संपूर्णता होनी चाहिए जिस तरीके से मानव को लोक पालन या गार्डियन के तरीके से बनाया है। और मैं यही कहता हूँ कि वो पक्का वेजिटेरियन हो, जिसे ना सिगरेट पीता हो, ना शराब पीता हो, ना ड्रग्स खाता हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना करता हो जो कुदरत ने इंसान के लिए नहीं बनाई है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सेकंड सोल है वो साकार है, पहला फॉर्मलेस है, ये पोटेंट है, और थर्ड एक्सपीरियंस का, ये तीनों जो एक्सपीरियंस करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो पहला जो है वो एस्टाटिन है, दूसरा जीनॉन है, तीसरा क्रिप्टॉन है। मगर ये तीनों के तीनों अनुभव मॉडर्न साइंस भी साफ शब्दों में कहती है कि ये अनस्टेबल हैं, इसे लेबोरेटरी में भी बनाना नामुमकिन है। अगर नामुमकिन है, अगर हमारा धर्म कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है, और मैं जानता हूँ जिस्म के अंदर हम अनुभव कर पाएंगे, और वही चीज़ मैंने पहले वीडियो में दिखाने की कोशिश की थी। एस्टाटिन में वो भी आप अनुभव कर सकते हैं, जीनॉन को भी अनुभव करते हैं, क्रिप्टॉन के, मगर सारे के सारे कहीं ना कहीं आयोडीन के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो मैं पहले दिखा चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब इन सब 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी जो डिस्कशन हुई है ब्राह्मण पे, उसका सबसे ज़्यादा महत्व उस डिस्कशन को दिया गया है, उस डायलॉग को दिया गया है, उस विचारधारा को दिया गया है जो किंग जनक के द्वार में ब्राह्मण की डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। उसके लिए हर किस्म के ब्राह्मणों को ब्राह्मण डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। इत्तेफाक से जब महर्षि यज्ञवल्क्य के आए थे, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि 1001 जो गायें हैं आप ले जाइए, जहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, जिससे मैं वार्तालाप कर सकता हूँ, तो मैं जीत गया हूँ। यानी उसके बाद डिस्कशन होती है और वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद गार्गी, उन्होंने यज्ञवल्क्य से कहा था कि आपने सारे के सवाल दे दिया, अब मेरे सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि बीचों के बीच में डिस्कशन थी। अब जहाँ पे वो सवाल पूछने वाली है ब्राह्मण के बारे में, ये कहाँ से शुरू होता है, कैसे ऊपर जाता है, ये जब ऊपर जाते चलते एक स्टेज पे आ गया था, उसके बाद यज्ञवल्क्य ने कहा था कि यहीं रोक दो, इसके ऊपर जाओगी तो तुम्हारा सर फूट जाएगा, तुम इसके जवाब नहीं दे सुन पाओगी, ना जान पाओगे, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसके आधार पर डिस्कशन वहीं पे ख़त्म हो गई थी। जो पहले 3 हैं जिनका वर्णन मैंने किया था, वो यज्ञवल्क्य जी जानते थे, मगर वो दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, शायद उन्होंने भी इसका दिया, मगर मैं फिर भी दुनिया को समझा रहा हूँ कि जब तक वो समझ नहीं आएगी तो दुनिया भी नहीं कहेगा कि यज्ञवल्क्य के मन में क्या था, जब मेरे मन में क्या है, जब सृष्टि के बारे में क्या है, जब सनातन धर्म ने इसके बारे में वेद उपनिषद में क्या लिखा है, वो वर्णन नहीं हुआ था। अब आगे चलते हैं।
अब इस चीज़ का अनुभव मैंने क्या पहले भी कहा था कि मैंने ये अनुभव करने के लिए मुझे इंट्यूटिवली कहा था कि तुम एक जगह पे खड़े हो गए, 2 बाई 2 फीट की जगह में सेंटर में खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ग्राउंड के प्रोपेलर करके उस पर राउंड करना शुरू कर दो, मगर 2 बाई 2 फीट के अंदर ही, उसके बाहर नहीं जाना है और मूवमेंट करनी पर। और मुझे कहा गया था 252 तक तुम्हें जाना है, उसके बाद ही आप पूरा अनुभव कर सकते हैं। करने के बाद मगर मैंने 268 तक चला गया था, उसके आगे भी जा सकता था मगर मैंने ख़त्म कर दिया, इसके आगे जाने की कोई ज़रूरत है, 252 ही काफ़ी है। और इसी चीज़ को मैंने एस्टाटिन या आदि अंतर प्रभाव के लेवल तक महसूस कर दिया था। अगर कोई ये कर सकता है और गिरता नहीं है, उसका इक्विलिब्रियम जो है ग्रेविटी के साथ, पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाता है कि वो ध्रुव तारा से लेकर भूमि तक सारे एक ही संतुलन में पड़ जाते हैं, सारे का सारा अब अनुभव कर सकते हैं। आप ध्रुव की तरह बन जाते हैं, जो पोल स्टार है, जिसे किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, दिव्यांग उसी का एक आधार है। अब आ जाते हैं कि रिवॉर्ड दिन के, अब ये डिसेंट ऑफ गॉडेस आधा शक्ति इज द वन जो ऊपर से नीचे आई हैं, जिसके आधार पर सृष्टि हम दुनिया को देख सकते हैं, जो पहली प्रत्यक्ष देवी हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, उन्हें आदि पराशक्ति ही कहा जाता है। ये पिक्चर वही है कि वो ऊपर से नीचे आ रही हैं, नीचे के लोग मेरी तरह उनको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ये जीवन का सत्य मेरा अनुभव है, उसके आधार पे शायद मैं अपने पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 64 पार्ट्स में नकार रखा हूँ, आंखें खोल के और संतुलन के साथ है, जिसकी पावर ज़्यादा है मगर फ्रीक्वेंसी एक है। वो ही कुदरत की देन है, वो भी शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी ने आज के युग में, जब या एक आध्यात्मिक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दुनिया को पेश करने का सौभाग्य मुझे ही मिला है, वो भी एक अनुभव है। दिव्यांग भी पहली बार है और 8 हर्ट्ज भी पहली बार आंखें खोल के वो भी मैंने किया है। जिस चीज़ मैं दिखा चुका हूँ, अब एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि फोर्थ, ये 3 को खत्म करके अब फोर्थ पे आदि पराशक्ति पे आ गए हैं, इनर्ट मैटर आर्गन पे आ गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई आर्गन 40, आर्गन 40 में अभी आगे समझाऊंगा, मगर इसमें जो चीज़ उभर के आती है कि पावर ऑफ 18 है। अब आदि पराशक्ति के 18 बाजू हैं, जो निरंकार, निर्गुण, साकार, सरगुण, अनुभव में कोई भी आर्म्स नहीं है, जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर 108 के हिसाब से, या 72, 108, 52, 36 को दिखाया है, वो पीरियाडिक टेबल के हिसाब से। मगर यहाँ पे 18 आप पीरियाडिक टेबल में देख सकते हैं, वही डिवाइन नेचर है, वही चीज़ इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदि पराशक्ति ही दत्तात्रेय की माँ है, वही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को जानती हैं। शायद अनुसुईया जी आदि पराशक्ति की तरह से ही उन्होंने दत्तात्रेय जी को बनाया था, और ऋषि अत्रि ने ऋग्वेद को आयत्रीय उपनिषद में जो दिखाया है वो भी संपूर्ण है, उसके आधार पे ये सृष्टि शुरू हुई है। अब आते हैं कि ये दत्तात्रेय जी की पिक्चर है, जो मैंने 1997 में मॉडिफाई की थी, जिसमें लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव तीनों हैं, 6 वायु हैं, 4 वेद हैं, और शुद्धता ज्ञान जो भी है इस पिक्चर में ही है। इसी पिक्चर में आप आदि पराशक्ति को भी देख सकते हैं और मेल पार्ट एज दत्तात्रेय भी देख सकते हैं। इसी में सरस्वती है, इसी में लक्ष्मी है, इसी में महाकाली है, वही वैष्णो देवी है। अब आ जाते हैं सवाल महाब्रह्मांड का। 2 चीज़ें हमने बताई हैं, ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड। ब्रह्मांड वो है जो स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका सोलर सिस्टम उसी का हिस्सा है, मगर जो उसके ऊपर है, महाब्रह्मांड है, वो ऊपर का हिस्सा है, जिसे हम ग्रेटर हायर यूनिवर्स कह सकते हैं, और यही आदि पराशक्ति का जगह है। आप इस चीज़ को देखने के लिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आदि पराशक्ति के 18 आर्म्स आप पिक्चर में देख सकते हैं। मैंने नहीं बनाई है, ये पहले ही भारत में है, और नीचे मैंने ये ग्रेटर यूनिवर्स को दिखाया है कि उसके 18 डायमेंशंस हैं।
ये भी एक सत्य है, वो आर्गन में है। अब आर्गन में देख लीजिए, प्रोटॉन्स 18 हैं, न्यूट्रॉन्स 22 हैं और इलेक्ट्रॉन सारा 18 मगर जब न्यूट्रॉन में की बात आती है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मिले होते हैं, तो इसमें इसकी पावर 40 आ जाती है। मगर ये पहली चीज़ है जो स्टेबल है। पहले 3 स्टेबल नहीं थे, क्रिप्टन तक स्टेबल नहीं थे, आर्गन स्टेबल है और इसी में से आगे शुरुआत हुई है। अब मैं आ जाता हूं कि हम भारत में समझते हैं कि जब सृष्टि का डेमंस दानव सर्वनाश कर रहे थे तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर कहा था कि हमें कुछ बनाना चाहिए, तो देवी दुर्गा का या गॉडेस दुर्गा का उत्पादन हुआ था। मगर इस पिक्चर में आप देखिए उनके भी 18 आर्म्स हैं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। चामुंडेश्वरी के भी 18 हैं, माँ दुर्गा के भी हैं, वही महिषासुर को मार रही हैं, ये भी इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि यही सत्य मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी आइडल्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो साइंस से भरे हुए हैं और जो लोग उसको नहीं जानते हैं उसे एक विचारधारा समझते हैं, मगर इसमें सत्य है। मगर मैं उन्हीं चीज़ों को दिखा रहा हूँ जिसमें वो सत्य है, जो साइंस के माध्यम से ठीक है, मैथमेटिकली करेक्ट है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे देवी देवता हैं तो इसलिए वो 18 आम की तरह ही है। वही ऋग्वेद में है, वही दूसरे वेद और उपनिषद में है। अब आते हैं कि ये डांसिंग कॉस्मिक नटराजा की हम बात जो करते हैं, इनमें भी 18 लाइट्स हैं और बाहर के सर्कल में आप 17 देख सकते हैं और एक हाथ में एक है। ये भी जीवन का सत्य है कि ये 17 18 और अगर आप देखें जाए तो मांडुक्य उपनिषद में 19 का वर्णन है, तो इसका मतलब 17 18 और 19 ये 3 भी मैथमेटिकल ऐसे डिज़ाइन हैं जो शायद हमें कुदरत को समझाने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं साइंस की तरफ से। पीरियडिक टेबल में अगर आप देखें तो ऊपर की लाइन में 18 ग्रुप्स हैं, वही 18 अंश की मैं आदि पराशक्ति शिव जी और नटराजा और दुर्गा जी से कह रहा हूँ। मगर जो 7 पीरियड है वो अपने आप में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ये साइंस ने भी देख लिया है कि यहाँ पे 7 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये साइंस की खूबी है, वो स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। मगर ये 7 हैं, ये हैं और सिवाइन डिवाइन सोल्स हैं, या 7 दिन हैं। ये सारी खूबियाँ जो कुदरत की बनाई हुई हैं, साइंस के माध्यम से हम स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से दुनिया को समझाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं, इसमें एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर, ये साइंस की पिक्चर है। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो ऑर्बिट साइज है वो कम होता है। जैसे कि पहली लाइन में हाइड्रोजन है जिसका साइज हीलियम से ज़्यादा है। हाइड्रोजन में 1+1 है, मगर हीलियम में 2+2+2 है, 6 है। मगर 6 का साइज 1 2 वाले से कम है। वही चीज़ इसमें है और ये भी एक साइंस ने दिखा दिया है कि जैसे अंतरात्मा की तरफ जाएंगे या आत्मा की तरफ जाएंगे, इनर्ट मैटर की तरफ जाएंगे, उसका साइज छोटा है, इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब सेंट्रलाइज हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर की तरफ ही झुके हैं, उसका रूट बाहर की तरफ नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है, मगर हीलियम में दोनों अंदर ही हैं, वो बाहर जाने का कोई चांस नहीं। तो जो अंदर की तरफ आने से अंदर आप लाइट है मगर बाहर अंधेरा होगा, यही वेद और उपनिषद समझाने की कोशिश करें। आप इसे देख लीजिए, जहाँ पे मैं आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटाशियम और क्लोराइड में पावर 18 है, वो आयनिक फॉर्म में है। जैसे एटम है उसमें पोटाशियम में 19 है और क्लोराइड में 17 है। बट जब आयन फॉर्म में बनते हैं तो पोटाशियम की भी 18 हो जाते हैं, क्लोराइड के भी 18 हो जाते हैं। यही डिवाइन केमिस्ट्री है जो आप अगले पेज में देखने वाले हैं। आप इसमें देख लीजिए कि पोटाशियम क्लोराइड है जो इंट्रासेलुलर है, जो अंदर का हिस्सा है, सेल के अंदर का है, उसमें पोटाशियम क्लोराइड का हिस्सा ज़्यादा रहता है और पोटाशियम के 19 एटम्स हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। क्लोराइड के 17 है, वो 18 बन जाते हैं। दोनों का 18 + 36 हो जाए, जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि
कैल्शियम का क्लोराइड की तरफ जाके दोनों कंप्लीट होने से वो संतुलन आ जाता है जो पानी के माध्यम से आता है। इसलिए अमृत को भी मैं शुद्ध पानी ही समझता हूँ। जब शुद्ध पानी ही आने से ही ये आइटम बनेंगे, जब तक पानी नहीं होगा तो एटम नहीं बनेंगे। ये भी एक कुदरत की देन है, शायद उसी को हम अंतरात्मा के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो अमृत है वो शुद्ध पानी ही है, जल ही है। अब आ जाते हैं कि सनातन धर्म ने आत्मा के बारे में क्या कहा। सृष्टि के बनने से पहले अंधकार था, डार्कनेस था, तमस था, इनर्शिया था। ये ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है और उसमें कहा गया है नसीदिया कंसेप्ट 10 में, जिसे देवी देवता भी नहीं जानते हैं कि उनका उत्पादन बाद में हुआ है, मगर क्रिएशन के बाद के होने के कारण। मगर तो मैं कह सकता हूँ हर इंसान जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है ब्राह्मण को जान सकता है, पहचानता है, क्योंकि सारे देवी देवता हम मेरे अंदर हैं। वह बाहर वाली देवी देवताओं के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर है। मानव ही वो संपूर्ण कह सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं, जिसमें आत्मा और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ है, वही कुदरत को समझ सकते हैं। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा अपने अनुभव के आधार से, और ताकि दुनिया में ज्ञान है उसमें एक संतुलन आ जाए, पूर्णता संपूर्णता से अखंडता उभर के आ जाए, इंटीग्रेशन हो, जो मैथमेटिकली करेक्ट हो, सिंबॉलिकली एक हो, किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी ना हो। अब आते हैं डार्कनेस आउटसाइड, लाइट इनसाइड का क्या मायने हैं। स्पाइरल गैलेक्सी स्टार्टेड फ्रॉम नियॉन 21 और नियॉन 21 वो आर्गन 40 से आया था। अब जो नियॉन 21 क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब आइए पहले देखिए कि लेफ्ट साइड में आप देखें आर्गन 40 है जिसमें 22 प्रोटॉन्स हैं। जब इसी में से नियॉन 21 का है, मगर जहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लाइट है और जब तक कि चार्ज नहीं होगा उसमें रोशनी नहीं आएगी। यही जीवन का एक सत्य है, क्योंकि एनलाइटनमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट साथ में ही चलते हैं। एनलाइटनमेंट उसी को मिलती है जो परफेक्टली एजुकेटेड हो, जो अज्ञान से ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक जानता है, वही एनलाइटन हो सकता है। जिसको सृष्टि का ज्ञान नहीं हो और साइंस का अनुभव ना हो और रिसर्च नहीं की है, वो कभी भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, वेद उपनिषद को कभी नहीं समझ सकता है। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को समझना जरूरी है। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि मैंने भी इस चीज का जीवन में अनुभव किया था। 1991 में कुंडलिनी योग मुझे सिखाने के बाद, क्योंकि मुझे सारी किताबें गलत लगी थी, फिर मैं योग सीखने के लिए एक स्कूल में चला गया था। वह 4 महीने के प्रोग्राम में योगासना, प्राणायाम, प्रत्याहार और त्राटकम और मेडिटेशन को सिखाया गया था। मगर आखिर के दिन एक कुंडलिनी योग पे चक्रों के आधार पे एक अनुभव किया था। वो अनुभव मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहली इंस्ट्रक्शन थी कि एक्सरसाइज करने के बाद पद्मासन में बैठ जाइए। देन अपने आप में एक वाइट रोशनी को मूलाधार चक्र या पेल्विक में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं। वो मूलाधार चक्र है, वहां पे रोशनी मैं महसूस करता, मैं देख सका था। उसके बाद सेकंड था कि उसे उठाकर स्वादिष्ठान चक्र जो सेक्रम में है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ है, वहां ले जाइए। वो भी मैं अनुभव कर पाया था। उसके बाद तीसरे लेवल पे नाभि चक्रा पे चले जाइए कि अम्बिलिकल कार्ड के पीछे या नेवल के पीछे ध्यान लगाइए। तो मैं महसूस कर रहा था कि मैं एड्रिनल ग्लैंड को महसूस कर रहा हूँ। वो रोशनी वहां पे संतुलन थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब चौथे इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप इसको हार्ट लेवल पे अनहता चक्रा पे ले आइए, तो मैं दिल को महसूस कर पाया था और साथ में रोशनी का अनुभव करके मेरी कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे दिल के साथ थी। वहां पे दिल पे होने के कारण मैं दिल की खूबियों को या विष्णु ग्रंथि को समझ पाया था और मूला ग्रंथि में मैं ब्रह्म ग्रंथि को समझ पाया था। ये अनुभव अंदर अपने आप में एक मिसाल था। मगर अगले लेवल पे उन्होंने कहा था आप विशुद्धि चक्रा पे चले जाइए।
इससे पहले हम आगे चाहते तो जब विशुद्धि चक्र मैंने देखा तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे में एक जर्क आया है, अनकॉन्शियसनेस आई है, मगर साथ में मैंने अपने आप में देखा कि मेरा पूरा जिस्म सूरज की रोशनी की बीच में है, जो शुरू अंदर थी। जैसे विशुद्धि में मैंने डॉट देखा है, मगर वो डॉट बढ़ते बढ़ते एक करके मेरे पूरा जिस्म उसके साथ में आ गया था। ये मेरा खूबसूरत अनुभव था। जैसे कि कुंडलिनी योग में एक्सपीरियंस का वो अजना चक्र तक हुआ था, जहाँ पे मैंने रोशनी को महसूस किया है। जब रोशनी को महसूस करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चक्रों में आकर ये अनुभव हुआ है, इसमें मैंने शून्य को समझा है, जीरो को समझा है, सर्कल को समझा है, स्फेरिकल साइज को समझा है। कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि का अनुभव यहीं से शुरू हुआ है। ये शायद अनुभव करके मैंने निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को भी समझा है, साकार सरगुण ब्राह्मण को भी समझा है, अनुभव को भी समझा है, अब साथ करके पूरी सृष्टि को समझ पाया हूँ, जिसके आधार पे ही मुझे शायद स्टेप बाय स्टेप 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी बनाने का और दिव्यांग देने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि आप, मैं और कुदरत सब एक जैसे हैं। मैं यही दिखाना, उसके आधार पे ही हमारा जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता मैं समझाने की कोशिश, सारी दुनिया के सारे बच्चों को यही ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि आजकल के युग में जो भी ज्ञान, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो दूसरी साइंस, सारी गलत हैं। मैं दावे के साथ वही कह रहा हूँ कि उसके आधार पे दुनिया लड़ रही है, उसमें आगे पीछे करके कोई संतुलन नहीं है। वही ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं एक अनएक्सपेक्टेड एडवाइस की बात करता हूँ कि ये सब अनुभव के बाद मैंने योगा टीचर को कहा कि ये मेरा अनुभव है। अब उन्होंने मुझे कहा था कि इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना। तो मैंने उससे पूछा क्यों? क्योंकि सब समझेंगे तुम पागल हो, तुम इनसेन हो, तुम इमेजिनेशन कर रहे हो, तुम्हें हेल्यूसिनेशन है और कुछ नहीं है। मैं अपने आप में विश्वास नहीं करता कि ये योगी महाराज जो योग समझा रहे हैं वो मेरे अनुभव को गलत समझ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं एक जेनिस बैठा है और मैं एक पागल, ये कैसे हो सकता है? मैं परफेक्ट मैथमेटिशियन हूँ, परफेक्ट फिजिक्स को जानता हूँ, परफेक्ट केमिस्ट्री को जानता हूँ, परफेक्ट मेडिकल डॉक्टर हूँ, और सारी दुनिया को जो भी रिकॉर्ड मेरे स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च तक हैं, सारे के सारे परफेक्ट हैं। और मेरे तक तो कोई पहुंच भी नहीं पाया है, एकेडमिकली हो या प्रोफाइल हो, ये हो, और उसी इंसान को आप पागल कहते हैं। ये मेरी विचार थे। मगर मैं आज दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, स्किन हो, आइज हो, सबका एक ही कॉमन ओरिजिन है, वो एक्टोडर्म है। जब 3 लेयर्स बनते हैं, ट्राइमेडल बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। जिसे इसमें एक्टोडर्म से ही नर्वस सिस्टम है, इसी में स्किन है, इसी में आइज है। ये तीनों एक तरह में, इन सब ने 5 की 5 सेंसरी कंपोनेंट को समझने की तथ्य है। इसी में भूमि को देखते हैं, इसी में जल को देखते हैं, इसी में अग्नि है, इसी में वायु है, इसी में आकाश है, और इसी में 10 शब्द हैं। शायद मुझ में 10 हैं जो दूसरे नहीं देख सकते हैं। शायद इसलिए साइकोलॉजी, साइकेट्री, जितना भी ज्ञान है वो भी अधूरा है। इन सब को ठीक करने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आज जो कहा है यही, क्योंकि अब इसके बाद शुरू से एक एक करके सीक्वेंस बनने वाले हैं ताकि लोग उसे ठीक तरीके से समझ पाएँ। बट थैंक यू वेरी